हुआ पुत्र? पुत्र क्या हुआ? माँ, जो अनुभव मुझे अभी हुआ है उसे शब्दों में मैं कैसे बताऊं? चमत्कारिक क्षण। सत्य कहा था आपने, सत्य कहा था। ये महाभोग सचमुच निराला है। इसका निवाला खाते ही मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि प्रभु ने आकर मेरा हाथ थाम लिया। मैं धन्य हो गया। कान्हा, अब तो हम भी ग्रहण कर सकते हैं ना? जब महाभोग सभी को मिलने लगा जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, तो प्रभु के भक्त संसार के भिन्न भिन्न भागों से प्रभु दर्शन और प्रभु प्रसाद के लिए आने लगे। और तब भी महाभोग कभी किसी के लिए कम नहीं पड़ा। किंतु एक बार जगन्नाथपुरी क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। यहाँ तक कि मंदिर में रखे हुए अन्न के भंडार भी खाली होने लगे। महाभोग के लिए अनिवार्य है कि जिस अन्न से वो बनाया जाए वो मंदिर के पुजारियों द्वारा यहीं पुरी में उगाया जाए और उसे कहीं बाहर से नहीं लाया जाता। फिर महाभोग पर्याप्त मात्रा में कैसे तैयार हो रहा था? प्रभु श्री हरि नारायण ने माता पार्वती को वचन दिया था कि महाभोग सबको प्राप्त होगा, इसलिए वो कभी कम नहीं पड़ा। किंतु मंदिर के भंडार खाली होने लगे, जिससे तत्कालीन राजा भी चिंतित हो गए। प्रभु, मैंने महाराज इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडीचा को वचन दिया था, मंदिर की किसी भी प्रथा को भंग नहीं होने दूंगा मैं। किंतु अब इतने समय से संपूर्ण उत्कल प्रदेश में अकाल के संकट का साया है, तो कहीं महाभोग की प्रथा में कोई कमी ना रह जाए। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं ना अपनी प्रजा को भूखा देख सकता हूँ और ना ही ये देख सकता हूँ कि आपके महाभोग में किसी भी प्रकार की कोई कमी आ जाए। आप अपने इस भक्त की सहायता कैसे करेंगे प्रभु? जहाँ भावनाओं में शुद्धता, जो इच्छा निस्वार्थ हो, तो सृष्टि भी उसे पूर्ण करने में अपना संपूर्ण बल लगा देती है। प्रणाम देवराज। हे देवराज, आपको इस बात का ज्ञात तो होगा ही कि पृथ्वी पे अनेक स्थानों पे अकाल की अवस्था है। यहाँ तक कि प्रभु के अपने स्वयं के स्थान जगन्नाथ जी पुरी में भी वर्षा नहीं हुई है। देवर्षि, अकाल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य प्रकृति का तिरस्कार करता है, उसका अपमान करता है। तब प्रकृति समय के नियमों के अनुसार एक नवीन आरंभ करना चाहती है। जिस प्रकार वसंत में पतझड़ के बाद ही नए पत्ते आते हैं, इसलिए मैं इसे आपकी इच्छा समझकर भी पूर्ण नहीं कर सकता। प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने के श्री जगन्नाथ जी के आदेश को भंग कर मैं श्री जगन्नाथपुरी में वर्षा कदापि नहीं करवा सकता। मैंने तो अपना मुख खोला भी नहीं था और देवराज ने स्पष्ट मना कर दिया। अब कोई उपाय तो करना ही होगा। देवर्षि, संभवतः मैंने आपको निराश किया होगा। नहीं नहीं देवराज, सचीपति, ये आपकी कर्तव्य निष्ठा ही है जिसने आपको इस पद पे आसीन किया है। यूं ही नहीं, यज्ञ में आप अपनी नाम की आहुति के अधिकारी हैं। देखिए ना, आपने अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी पुरी के स्थान से भी भेदभाव नहीं किया। वहां पे, वो स्थान पे जहाँ पे संसार के विभिन्न विभिन्न छोर से लोग आते हैं प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए, महाभोग प्राप्त करने के लिए। वो जो प्रभु का महाभोग है, वो प्रभु के अतिरिक्त केवल प्रभु के इस परम भक्त को ही प्राप्त हुआ है। इस बात का तो ज्ञात होगा ना आपको?
उस महाभोग की प्राप्ति तो बड़े भाग्य से ही संभव है। किंतु देवराज, आप अपनी कर्तव्य निष्ठा पे दृढ़ रहिए और मैं चलता हूं। हाँ, यदि अवसर प्राप्त हो ना देवराज, तो जगन्नाथ जी पुरी के दर्शन अवश्य करते आइएगा और महाभोग प्राप्त करने का यदि अवसर प्राप्त हो तो वो भी। आज्ञा चाहूं। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। देवश्री नारद के शब्दों के बाण उचित स्थान पर जाकर लगे। जब देवराज इंद्र को ये स्मरण हुआ कि जो महाभोग देवऋषि पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तो वो ईर्ष्या के भाव से भर गए। देवर्षि के शब्दों के बाण कभी खाली नहीं जाते। उनकी चुभन ऐसी चुभी देवराज इंद्र को कि उन्होंने प्रतीक्षा ही नहीं की। देवर्षि के प्रस्थान करते ही देवराज भी पुरी धाम की ओर निकल पड़े। जय प्रभु श्री जगन्नाथ जी पुरी। अब मैं भी एक साधारण भक्त का रूप धारण कर प्रभु के महाभोग को चखूंगा, जिससे आज के बाद देवऋषि नारद को मुझे कुछ भी कहने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि मेरे भाग में महाभोग से वंचित रहना नहीं, कदाचित उसे चखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय। कहो भक्त महोदय, आपको महाभोग प्राप्त हुआ? आप आनंद बाजार क्यों नहीं गए? वहां तो सदा ही महाभोग का प्रसाद मिलता है। आनंद बाजार? आनंद बाजार वो स्थान जहाँ सूपकारों द्वारा महाप्रसाद का विक्रय होता है। वो ब्राह्मण जो आरंभ से महाप्रसाद की तैयारी करते हैं, उसे पकाते हैं। फिर महाभोग भगवान को अर्पित करने के बाद जहाँ उसका विक्रय होता है, वहाँ ले जाते हैं। इसी से उनकी जीविका चलती है। मंदिर के अहाते में उसके उत्तर पूर्वी सिरे पर आनंद बाजार है, जो संसार का सबसे बड़ा खुला भोजनालय है, जहाँ प्रतिदिन अनेकों भक्त महाभोग क्रय करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ जी पुरी के निकटवर्ती क्षेत्र के अधिकांश निवासी अतिथियों का सत्कार भी महाभोग से ही करते थे। विवाह आदि शुभ अवसरों में भी महाभोग से ही भोज का आरंभ होता और इसके लिए सूपकार उनसे अपने श्रम के लिए थोड़ा धन भी प्राप्त करते। अर्थात एक प्रकार से ये वो स्थान था जहाँ प्रभु के प्रसाद के रूप में आनंद का क्रय विक्रय होता था। इसीलिए इसे आनंद हाट भी कहते थे। कितना अद्भुत है ये आनंद हाट। यहाँ तो सभी को महाभोग प्राप्त हो रहा है और कितने संतुष्ट होकर लौट रहे हैं लोग यहाँ से। प्रभु, मेरी बस एक ही प्रार्थना है, इस बार कोई बाधा ना उत्पन्न हो। आप किसी भी स्थिति में मुझे आपका भोग प्राप्त हो जाए। प्रणाम। आपको एक और पात्र चाहिए? हाँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अंततः महाप्रसाद के रूप में मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो ही गई। सुनिए महोदय, अरे धन तो देते जाइए। हमारे श्रम के लिए जो आपको योगदान देना है वो तो देते जाइए, अन्यथा ना ही आपको इस महाभोग का स्वाद मिलेगा और ना ही इसके खाने का पुण्य। महोदय सुनिए तो, महोदय।
तुम तनिक मेरा स्थान देखो, मैं अभी आता हूँ। अरे महोदय सुनिए। मेरे सौभाग्य की धरा तो मानो जैसे खुली गई। जितना महाभोग मुझे प्राप्त हुआ है इतना तो देवर्षि नारद को भी नहीं प्राप्त हुआ होगा। कहाँ जा रहे हैं आप? कहां से क्या मतलब? अरे मेरा अर्थ है कि धन रूपी योगदान दिए बिना आप जा कहाँ रहे हैं? योगदान, वो भी धन के रूप में? अब समझे नहीं। प्रभु का महाभोग जो आपने मुझसे क्रय किया है उसके लिए या तो मुझे धन दीजिए, नहीं तो मेरा महाप्रसाद वापस दीजिए। प्रभु का प्रसाद प्राप्त करने के लिए धन देना, ये मैंने आज तक कभी नहीं सुना। आप हटिए मेरे मार्ग से। महोदय, महोदय सुनिए। अरे महोदय, आप समझे नहीं। प्रभु का महाप्रसाद तो अमूल्य है और उसके लिए मूल्य भी नहीं लगा रहे हैं हम, किंतु हम और हमारा परिवार उसके लिए सामग्री बनाने में जो श्रम करते हैं उसे तैयार करते हैं और आनंद बाजार ले जाकर उसका वितरण करते हैं। और प्रभु उसके फल स्वरूप अब भक्तों के माध्यम से हमें जो धन देते हैं उससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। देखिए महोदय, आपका ऐसा चले जाना उचित नहीं होगा। किसी के श्रम के लिए उसका मूल्य ना चुकाना उचित नहीं है। पाप कर्म है ये, और प्रभु के स्थान पर आकर मैं आपको ये पाप कर्म कदापि नहीं करने दूंगा। रुकिए महोदय, आप जहाँ भी जाएंगे ना, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे सुनिए ना। और चला नहीं जा, बहुत थक गया हूँ। रुकने पर बाध्य हो ही गए ना आप। मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपको बिना धन लिए जाने नहीं दूंगा, वो भी ऐसे अकाल के समय में। आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? मैं इस भूलोक का वासी ही नहीं, मेरे पास यहाँ का धन नहीं। वाह, भूलोक के वासी नहीं है किंतु भोजन भूलोक का ही करना है। अरे अच्छा परिहास है ये। आप भूलोक के वासी नहीं हैं तो ठीक है, मैं भी स्वर्ग लोक से सीधा नीचे आया हूं। अरे भाई, मुद्रा किसी भी लोक की हो, दे दीजिए। मुझे ज्ञात है इस स्थिति में सबके पास अधिक धन नहीं है। महाशय, बात अभाव की नहीं और ना ही हम समृद्धि से वंचित हैं। अभाव नहीं है तो मुझे मेरा धन दे दीजिए। मुझे मेरा धन मिल जाएगा और आपको पुण्य, दोनों का ही लाभ होगा। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है, मैं इस लोक का वासी नहीं, और ये बार बार धन मांगकर आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। आप मुझे जाने दीजिए। जाने दूंगा यदि आप मुझे विश्वास दिला दें कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। कौन हैं आप? कोई देवता हैं क्या? मात्र देवता ही नहीं, स्वर्गाधिपति देवराज जयेंद्र हूं मैं। प्रणाम देवराजेंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो क्या आप अब भी मुझसे धन मांगेंगे? क्षमा कीजिएगा देवराजेंद्र, किंतु नियम तो नियम होते हैं। देवता हो या मनुष्य, सभी को श्री जगन्नाथ पुरी जी के नियमों का पालन करना होता है, और यदि किसी ने उन्हें तोड़ने का प्रयास किया तो परिणाम तो आप भी भली भांति जानते हैं। सराहनीय, किंतु मैं आपको धन नहीं दे सकता। आप इसके अतिरिक्त मुझसे कुछ और मांग सकते हैं, जैसे कि मेरे आभूषण। देवराज, आपके आभूषण व्यर्थ है मेरे लिए। यदि इन्हें मैं बेचने भी गया ना तो लोग मुझे चोर ही मानेंगे। तो फिर क्या दे सकता हूं मैं आपको? देवराज इंद्र है ना आप, जल वृष्टि के देवता, और आप वचन देते हैं कि आपके पास जो है मेरे मांगने पर अवश्य देंगे। मैं आपको वचन देता हूं, आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको कदापि मना नहीं करूंगा। तो मुझे वरदान दीजिए कि इस अकाल स्थिति से निपटने के लिए जहां भी मेरी इच्छा हो वहां मुझे वर्षा कराने की शक्ति प्राप्त हो। वचन दिया है आपने देवराज। उचित है, मैं आपको वरदान देता हूं। उत्कल क्षेत्र के साथ श्री जगन्नाथ जी पुरी में जब तक अकाल की स्थिति बनी रहेगी,
आप जब चाहें, जहां चाहें, अपनी इच्छा के अनुसार वर्षा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार देवराज इंद्र को महाभोग पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा महादेव ने कहा था, जो भी होता है उसके पीछे एक बड़ा कारण छिपा होता है। वरदान मिला है मुझे, वरदान! देवराज इंद्र से वरदान मिला है मुझे, देवराज इंद्र से इच्छा वर्षा का वरदान। मैं जब जहां चाहूं वर्षा होगी। अकाल की स्थिति बड़ी विकट है भैया, सब कष्ट में हैं। संभालो स्वयं को। हाँ भैया, अपना मानसिक संतुलन संभालिए। कल्पना की उड़ान अच्छी है, किंतु इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम्हारी कल्पना हमारा उपहास बना दे। अरे शांत हो जाइए आप सभी, शांत हो जाइए और देखिए। आनंद बाजार में अभी वर्षा हो जाए। क्या हुआ? हो गई वर्षा? यही था तुम्हारे इंद्र का वरदान। दिया था भैया, दिया था। भगवान इंद्र ने वर्षा का वरदान। भाग्य में हो तो सोच भी सच हो जाती है। अद्भुत घटना है ये, महाराज को इसकी सूचना देनी होगी। मेरे जैसा कोई नहीं इस संसार में, जहां चाहूं वर्षा करवा दूं। महाराज ने आपको बुलाया है। महाराज को स्वयं आना चाहिए। जो शक्ति इनके पास है, उसके बाद महाराज से बड़ा स्थान है इनका। इनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। जाओ, जाकर अपने महाराज से कह दो कि वो स्वयं आकर अभिवादन करेंगे मेरा। आप स्वयं ही महाराज से कह देना। किंतु अभी तो चलना होगा हमारे साथ। भ्रम फैलाने का आरोप है आप पर। अरे किंतु अपार शक्ति के साथ दायित्व भी बड़े होते हैं। अहंकार सदा सर्वनाशी होता है और सूपकार जी को भी देवराज इंद्र से वरदान पाकर अहंकार हो गया था। और जब कोई अहंकार से ग्रसित होता है तो उसका विवेक मर जाता है। वरदान तभी मिलते हैं जब भगवान और भक्त के बीच में कोई नाता हो। ये नाता ही टूट जाए तो समय आने पर वरदान भी काम नहीं आते। प्रणाम महाराज। महाराज, आपके सैनिकों ने जो किया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। मैं कोई साधारण प्रजाजन नहीं हूं आपका। स्वयं को असाधारण पुकारने वाला कितना भी असाधारण क्यों ना हो, अपने गुण खोकर साधारण हो जाता है। कोयल कभी स्वयं की प्रशंसा नहीं करती, अपितु अन्य सभी उसके मधुर स्वर की प्रशंसा करते हैं। सूपकार जी, यदि ये सत्य है कि आपके पास वो असाधारण शक्ति है जैसा आप कह रहे हैं, तो मैं वचन देता हूं कि आपके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो अब आप अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। यहाँ वर्षा करवाकर इस अतृप्त सूखी धरती की प्यास बुझा दीजिए। अवश्य महाराज। महाराज के राजभवन के ऊपर अभी वर्षा हो जाए।
चिंता मत कीजिए महाराज, वर्षा होगी, अवश्य होगी। मेघों को एकत्रित होने में समय लगता है। मैंने कहा था ना महाराज, ये सब मनगढ़ंत प्रचार है। किसी व्यक्ति के पास भला इंद्रदेव की शक्ति कैसे हो सकती है? अब भ्रम फैलाने का दंड मिलना चाहिए सुपकार जी को। नहीं नहीं, भ्रम नहीं है ये। स्वयं इंद्रदेव ने वरदान दिया था। मैं पुनः कहता हूं, महाराज के राजभवन के ऊपर वर्षा हो। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। यदि आपका कहा सत्य है तो यहां वर्षा क्यों नहीं हुई? अवश्य ही मुझसे ही कोई भूल हुई है। इतने अहंकार से यहाँ आए थे, अब लज्जित होकर जाएंगे सूपकार महोदय। ये तो सत्य है, मेरा अहंकार ही मेरा दोष है, जिसके लिए प्रभु मुझे दंडित कर रहे हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इन सुपकार जी को। हे प्रभु जगन्नाथ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी कृपा स्वरूप मुझे यह वरदान मिला और फिर भी मैंने अहंकार किया। मुझे क्षमादान देकर मेरी लाज बचा लीजिए। मुझ अहंकारी के लिए ना सही, अपने अन्य भक्तों के लिए ही इस क्षेत्र का सूखा दूर कर दे प्रभु। हर कृपा करके यहाँ वर्षा करवा दीजिए। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। हे महान सूपकार जी, अब इस संपूर्ण अकाल पीड़ित क्षेत्र में भी वर्षा करवा दीजिए, विशेष रूप से वहां जहां मंदिर के लिए अन्न और वनस्पति उत्पन्न होती हैं। हे प्रभु, तो संपूर्ण अकाल पीड़ित क्षेत्र में वर्षा करने की कृपा कीजिए। आनंद आ गया। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम देवराज। देव ऋषि, आपने सत्य कहा था। प्रभु के महाभोग को चख कर ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रभु मिल गए। धन्यवाद देवराज। आज आप ही के कारण जगन्नाथ जी पुरी के स्थान में वर्षा हुई। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आप ही ने मुझे उसके लिए प्रेरित किया। और सत्य कहूं तो मैं वहां वर्षा करने के आशय से कदापि नहीं गया था। तब तो ये प्रभु की ही लीला है। तो अब विलंब किस बात का? आइए, आप भी प्रभु के महाप्रसाद को ग्रहण कीजिए। अवश्य। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार प्रभु की लीला से पूरी क्षेत्र में वर्षा हुई और शीघ्र अकाल समाप्त हो गया और मंदिर का भंडार भी अन्न से भर गया। फिर राजा गालू माधव ने वो वचन भी निभाया जो उन्होंने सूपकार को दिया था। सूपकार जी, मैंने वचन दिया था, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। आज से आपको मेघमाल्या सुआर कहा जाएगा और इस उत्कल प्रदेश पर उपकार करने के लिए एक उपहार देना चाहूंगा। धन्यवाद महाराज। हमें क्षमा कीजिए,
आरंभ में हमने आप पर संदेह किया, किंतु बस अब हमारी एक ही इच्छा है, आपके सम्मान में प्रभु के महाभोग में एक और व्यंजन स्वारपीठ जोड़ा जाए। मेरा एक और निवेदन है, मुझे वहां ले चलिए जहां से देवराज इंद्र ने प्रस्थान किया था। आइए महाराज, यही इंद्रदेव ने वरदान दिया था मुझे, और उसके पश्चात वो स्वर्ग लोक चले गए। यदि यहीं से स्वर्ग की यात्रा आरंभ होती है तो यहाँ स्वर्ग द्वार का निर्माण होगा और कालांतर तक ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है देवराज इंद्र यहाँ प्रभु जगन्नाथ की लीला और उनकी इच्छा से ही आए होंगे। इसलिए इस स्थान से प्रभु के आशीर्वाद से ही यहाँ से स्वर्ग की यात्रा की जा सकती है। मैं यहाँ स्वर्ग द्वार के निर्माण का आदेश देता हूँ। शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां। उस दिन के बाद से स्वर्ग द्वार का विशेष महत्व है। स्वर्ग द्वार के सामने जहाँ पृथ्वी और महोदादि सागर एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ स्नान करने से पुरी की तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है और स्वर्ग द्वार के निकट अंतिम संस्कार होने से स्वर्ग की यात्रा आरंभ होती है। अद्भुत, प्रभु की लीला, उनकी कृपा अपरंपार। रुको पुत्र। किंतु ये तो माता, वो वानर, वो सारा महाभोग खा जाएगा। तो क्या हुआ पुत्र, इनकी आगमन की आशा में मैं अधिक महाभोग लाई हूँ। मैं इन्हीं की तो प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे परोसने दो। प्रभु हनुमान जी का विशेष संबंध इस मंदिर से बस इतना ही नहीं था। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता हेतु वो इसका ध्यान भी रखते हैं कि यहाँ वही भक्त पहुँच सके जिनकी प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा है। और ऐसा करने के लिए उन्होंने स्वयं को बेड़ियों में बांधा जाना स्वीकार किया, जिसके कारण उनका नाम पड़ा बेड़ी हनुमान। बेड़ी हनुमान? विश्वास नहीं होता महाबली हनुमान जी को कोई बेड़ी में बांध सका। मन की जिज्ञासा ही जीवन का प्रकाश स्तंभ है, और यही जिज्ञासा तो भक्त माधव दास के मन में भी थी, जिन्हें स्वयं माता लक्ष्मी और देवी सुभद्रा साधारण मनुष्य भेष धारण कर प्रभु कथा सुना रही थी। महाबली हनुमान और बेड़ियों में, ये कैसे संभव है? कौन था वो जो स्वयं हनुमान जी को बेड़ियों में बांधने का सामर्थ्य रखता था? प्रभु के इस मंदिर की स्थापना में आरंभ से ही हनुमान जी की विशेष कृपा और मार्गदर्शन रहा है। मंदिर निर्माण से लेकर मूर्ति निर्माण तक उन्होंने समय समय पर सुझाव दिए। यदि ये कथा नहीं सुनी तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कथा पूर्ण नहीं होगी। उनकी इस कथा के लिए आपको समय निकालना ही होगा। तुमने उचित कहा पुत्र। भक्त के परिचय के बिना भगवान का परिचय भी अधूरा ही है। और अब हनुमान जी को भोजन देने के बाद हमारे पास कथा कहने का समय है ना? अवश्य। तो सुनो भैया, मेरे मुख से बेड़ी हनुमान की कथा सुनो।
आओ बैठो। इस कथा का आरंभ नील चक्र रक्षा की कथा से होता है। महाराज इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडेचा के जीवन काल के कुछ ही समय बाद अति विशाल महान महोदाती महासागर में प्रचंड तूफान आने लगा। ऐसे महासागर का स्वभाव ही होता है उग्रता। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उनकी उग्रता किसी कारणवश पराकाष्ठा पर थी और किसी विशेष प्रयोजन से ही प्रेरित होकर वो महासागर आगे बढ़ रहा था। विशेष प्रयोजन? किंतु सागर का कोई विशेष प्रयोजन कैसे हो सकता था? जब भगवान इतने निकट हो तो किसी का भी मन होगा उनके चरण स्पर्श करने का, और सागर भी यही चाहते थे। किंतु उससे तो जगन्नाथ जी पुरी मंदिर तक पहुंचने का मार्ग ही बाधित हो जाता। हाँ, यद्यपि सागर तट मंदिर से दूर था, किंतु महासागर के इस व्यवहार से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। जैसे जैसे सागर मंदिर के निकट आने का प्रयास करते, पुरी क्षेत्र में बड़े तूफान आते, जिसके कारण नील चक्र पर संकट आ रहा था और ऐसा लगने लगा था जैसे वो मंदिर से नीचे गिर जाएगा। क्या महाबली हनुमान आए चक्र रक्षा के लिए? सागर के आचरण से अनभिज्ञ जगन्नाथ जी पुरी में प्रभु दर्शन के बाद महाभक्त भक्ति सागर में ऐसे डूबे कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम के ध्यान में ही खो गए। उन्हें तो तूफान का आभाल चक्र को सुरक्षित रखने का सामर्थ्य एकमात्र हनुमान जी में ही था। इसीलिए उनकी सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि तूफान थम नहीं रहे थे और तीव्र होते जा रहे थे। तब तो फिर किसी को हनुमान जी के पास जाकर उन्हें ये बताने की आवश्यकता थी। किंतु जब भक्ति की तंद्रा में हो तो उन्हें उनके ध्यान से बाहर लाने वाला कौन था? प्रभु के कार्य का, उनकी इच्छा पूर्ति का माध्यम तो उनका एक भक्त ही हो सकता है। तो उस समय जो असंख्य भक्त जगन्नाथ जी पुरी धाम यात्रा पर आए थे, उन्हीं में से एक थे वो योग्य भक्त। जहाँ सभी अन्य यात्री तूफान से भयभीत होकर विचलित हो भगवान के दर्शन से वंचित हो रहे थे, वहीं एक भक्त था जो विचलित हुए बिना सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रभु के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। तूफान तो कम जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। भैया, लगता है कि प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम उन तक पहुंचे, तभी ये तूफान आया है। जब प्रभु का बुलावा ही नहीं आया तब भला उनके दर्शन कैसे होंगे? आओ भाई, लौट चलो यहाँ से। प्रभु की इच्छा है तो कुछ भी असंभव नहीं। यहाँ तक आया हूँ तो प्रभु की ही इच्छा है। अब तो उनके दर्शन करके ही लौटूंगा। कौन थे महान भक्त? श्री संत। जय प्रभु जगन्नाथ। नील चक्र को लेकर तो मैं भी चिंतित हूं। ये उचित नहीं। नील चक्र को गिरने से रोकना होगा। आइए आइए आप सब, इस नील चक्र को गिरने से रोकने में मेरी सहायता कीजिए। आइए आप सब।
निकलो यहाँ से। शीघ्रता करो, भाग चलो, जल्दी निकलो यहाँ से। चलो भैया, भागो, चलो यहाँ से। शीघ्रता करो, हाँ जल्दी करो, चलो यहाँ से। कुछ भी हो जाए, मेरे रहते इस नील चक्र को धरती पर गिरने नहीं दूंगा। कैसी मूर्खता है ये, नील चक्र के भार के नीचे कुचले जाओगे। इस नील चक्र को रोककर अगर मैं इसके भार से कुचला भी जाता हूं तो मेरा सौभाग्य होगा। नील चक्र विशाल ही नहीं, अति भारी भी है, तो फिर उसके गिरने को भला कोई एक मनुष्य अपने हाथों से कैसे रोक सकता था? ये आत्मविश्वास नहीं, अति विश्वास है। नहीं पुत्र, ये उस महान भक्त की अडिग भक्ति थी। ये कैसी विचित्र भक्ति थी गजानन? विचित्र नहीं, अद्भुत और अटूट भक्ति थी ये। भक्त को भगवान पर जब पूर्ण विश्वास हो तो वो ऐसा ही करते हैं, और ऐसी भक्ति में अपार शक्ति होती है। ये सत्य है। श्री संत स्वयं इतने भारी नील चक्र को नहीं थाम सकते थे, किंतु उनकी भक्ति की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता था। अरे मानसिक संतुलन भंग हो गया है इसका। जब बुद्धि आएगी तो स्वयं भाग निकलेगा यहाँ से। प्रभु, आप अकेले ही संसार का भार वहन करते हैं, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी ना करूं? सभी मुझे मूर्ख समझते हैं तो समझे, लेकिन आपकी भक्ति ही मेरे जीवन का परम ध्येय है। मैं अकेले तो इस नील चक्र को नहीं संभाल सकता, लेकिन इसे धरती पर मैं गिरने भी नहीं दे सकता। अगर ये नील चक्र गिरा तो ये स्वयं आपका अपमान होगा और आपके भक्तों को एक अनुचित संदेश जाएगा। ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। इसलिए प्रभु, मुझे बल दीजिए या मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। यदि भगवान के बिना भक्त नहीं, तो भक्त के बिना भगवान भी पूर्ण नहीं। भक्त श्री संत, इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त और योग्य भक्त कौन है, ये तुम भली भांति जानते हो। संकट की इस घड़ी में संकट मोचन महाबली भक्त शिरोमणि हनुमान जी, और कौन? लो भैया, अब आ गई बुद्धि से, तभी तो भाग रहा है यहाँ से। अब बुद्धि आ गई है मुझे, समझ गया हूँ। संकट मोचन हनुमान जी ही हमारा संकट दूर करेंगे। हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु के नील चक्र को संकट से मुक्त कीजिए भगवान। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। ईश्वर में आस्था और स्वयं पर विश्वास हो तो असंभव भी संभव है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।